क्या तुमने कभी सोचा है कि तलाक सिर्फ दो लोगों की वजह से नहीं होती, तीन लोगों की वजह से होती है? मियाँ, बीवी और एक तीसरा इंसान। और वो तीसरा इंसान कौन होता है? तुम्हारी अपनी माँ होती है, अपना बाप होता है, तुम्हारा अपना भाई होता है। लेकिन आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूँ जो कोई साफ साफ अल्फाज में नहीं बोलता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बचे, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बचे। तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, मेरी मोटिवेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर में कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ हो, कोई बात हो गई, टेंशन था, तो तब आपके पार्टनर ने सीधा फोन उठाया और घर वालों को बता दिया? मैं जानता हूँ आई होगी, क्योंकि ये आजकल हर दूसरे घर की कहानी है। और मैं तुम्हें एक रियल बात बताता हूँ, ऐसे कितने ही घर हैं जहां मसला छोटा था, एक दिन का झगड़ा था, एक बात का गिला था, और अगर सिर्फ एक रात रुक जाते तो सब ठीक हो जाता। लेकिन नहीं रुके, फोन उठाया, माँ को बताया, और उस एक फोन कॉल ने वो आग भड़का दी जो खुद कभी नहीं बुझी। अब समझो ये क्यों होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे यूनिक रिश्ता है। इसमें दो अलग इंसान, दो अलग घर, अलग सोच, अलग आदत एक छत के नीचे आते हैं। तो तकरार होगी, आर्गुमेंट होगा, कभी कभी बात भी नहीं होगी, ये सब नॉर्मल है। लेकिन हम देसी लोग, हमारे अंदर एक आदत है, हम अपना दर्द शेयर करने के लिए हमेशा अपने माँ बाप के पास दौड़ते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, जब तक कि मसला सच में बड़ा हो। सोचो एक सेकंड के लिए, आपने अपनी माँ को कुछ थोड़ा रोकर बताया, लेकिन आपकी माँ ने उस बात को अपने जहन में कैसे रखा? माँ ने अपना एक इमेज बना लिया आपके शोहर का या बहू का, और जब भी कोई नॉर्मल बात होगी वो पहले से ही एक नेगेटिव तरीके से देखेगी। मैंने पहले ही कहा था, नहीं रहना चाहिए वहां। और ये जो एक छोटी छोटी बातें हैं, ये मिलकर एक बड़ी सोच बन जाती है, और फिर वो सोच आपके घर में दाखिल हो जाती है बिना इनविटेशन के। एक और इम्पोर्टेंट बात, लड़की की माँ, मैं खास तौर पर आपसे बात करना चाहता हूँ। आपका रोल इस सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं ये बुराई में नहीं कह रहा, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में कह रहा हूँ। जब आपकी बेटी आपके पास आती है रोती हुई, गुस्से में, परेशान, आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि उसे बचाओ, उसे प्रोटेक्ट करो। ये नेचुरल है, ये माँ की फितरत है। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या आपको पूरी बात का पता है? क्या आपने शोहर की साइड सुनी? क्या ये मसला सच में इतना बड़ा था, या बेटी सिर्फ इमोशनल है? क्योंकि अगर आप आज उस इमोशनल स्टेट में अपनी बेटी के साथ बैठकर शोहर के खिलाफ हो गई, तो आपने उसकी मदद नहीं की, आपने उस आग में पेट्रोल डाल दिया। और कल जब बेटी खुद माफी मांगने वाली थी, अब नहीं मांगेगी, क्योंकि अब उसकी माँ सेम साइड पे है। अब ये ईगो का मसला बन गया है। एक रिश्ता जो समझा कर बचाया जा सकता था, वो टूट जाता है। और ये जो धमकियां है ना, तलाक दे दो, मैं नहीं रहूंगी, बस बहुत हो गया, ये वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये जिंदगी बदल देते हैं हमेशा के लिए। तलाक देने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, सीरियसली सिर्फ कुछ वर्ड्स और हो गई। लेकिन उसके बाद जो शुरू होता है, रातें अकेली गुजारनी पड़ती हैं, बच्चों को समझाना पड़ता है कि माँ और बाप अलग क्यों हैं, कई दफा कोर्ट कचहरी में जलील होना पड़ता है। और वो लोग जो आज बोल रहे हैं, आजा, हम हैं ना, कल उनकी अपनी जिंदगी होगी, उनके अपने मसले होंगे, और आप अकेली खड़ी होंगी अपने ही फैसले के साए में। और बच्चों की बात करो तो जो बच्चा टूटे हुए घर में बड़ा होता है, वो इमोशनली कभी पूरा नहीं होता, उसे माँ और बाप को दोनों की जरूरत होती है। और हम क्या करते हैं, अपने ईगो के लिए, अपने फैमिली की प्रेशर में, अपनी इज्जत के लिए एक मासूम की जिंदगी खराब कर देते हैं। ये सोचना जरूरी है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ करना क्या है। पहली बात, जब भी झगड़ा हो, पहला काम ये करो कि कुछ मत करो, सीरियसली 1 घंटे के लिए चुप हो जाओ, फोन रखो,
घर से मत निकलो, बस थोड़ा वक्त दो खुद को। अक्सर गुस्सा ठंडे होने में सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं, और उसके बाद जो बात होती है वो ज्यादा समझदारी वाली होती है। दूसरी बात, अपना मसला अपने अंदर रखो जब तक मसला सच में बहुत बड़ा ना हो। घर वालों को मत बताओ। तीसरी बात, अगर सच में कोई मुश्किल है तो किसी ऐसे इंसान से बात करो जो न्यूट्रल हो, कोई ट्रस्टेड दोस्त, कोई काउंसलर, कोई जो तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर दोनों को जानता हो, ना कि सिर्फ तुम्हारी साइड वाला। और चौथी बात, माँ बाप के लिए अपनी औलाद की जिंदगी में इन्वॉल्व जरूर रहें, लेकिन इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं कि उनकी जाती जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाएं। इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि उन्हें गाइड करें, उन्हें समझाएं कि रिश्ते निभाने पड़ते हैं। छोटी छोटी मुश्किलों में पूरा घर तोड़ देना समझदारी नहीं है। और आखिरी बात, वो रिश्ता जो आज तुम्हारे पास है, चाहे उसमें मुश्किलात हैं, चाहे टेंशन है, चाहे कई बार दिल दुखा हो, वो रिश्ता एक नेमत है। उसकी कदर करो, क्योंकि जब वो चला जाता है तब पता चलता है कि वो था तो कितना कुछ था। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।